बात करनी, सुशासन था, कैसे था, आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? ये बोलिए कि उनका कहना था और ये नकली सुशासन था, कोई सुशासन नहीं था वहां पे। बिहार में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे, पुल गिर जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही, रोज बलात्कार हो रहा है, तमाम तरह की चीजें हो जा रही है। ये बताइए नीतीश कुमार जी के सुशासन था कि कुशासन था? इनका नाम सुशासन कुमार नहीं, इनका नाम कुशासन कुमार होना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या था कि बीजेपी वहां पे सरकार बनाने के लिए तरस रही थी काफी समय से, और बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया बिहार में। लेकिन आज जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना तांडव शुरू करने वाली है। अब देखिएगा बिहार के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, अब बिहार के अंदर जंगल राज आएगा। जो अभी तक जिस जंगल राज की बात ये लोग लालू यादव के सरकार में क्या करते थे कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज है, वास्तव में जंगल राज अगर आपको देखना होगा तो अब से आप 2 महीने बाद हमसे मिलिएगा, तब आप बताइएगा कि बिहार में जंगल राज आया कि नहीं आया। एक मुख्यमंत्री जो 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल, जितने साल से भी मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को हटा करके किस दबाव में हटाया गया, सवाल तो ये बनना चाहिए ना। सवाल तो ये आपका है ही नहीं। और जो वाकई में जो बिहार के लोग हैं, जो शोषित है, वंचित है, दलित है, दमित है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, कामगार है, किसान है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े, अब इन लोगों को बुरी तरीके से वहां दबाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर रही है, और विपक्ष के सभी नेताओं को धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो उनको किस प्रकार से हटाया गया, आप ये बात सोचिए, ये किसी ने सवाल तक नहीं किया। तमाम आप ही के जैसा भाई, हम तो आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि आप ही जैसे कुछ पत्रकार हैं जो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कोई भी उम्मीद नहीं बची है, कोई सवाल नहीं कह सकता। देखिए, बिहार को बदलने का जो लोग नारा लगा रहे थे काफ़ी समय से, नीतीश कुमार जी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, और सरकार जो बदली है, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ही बदली है। क्योंकि अभी तक क्या था कि बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाने के लिए तरस रही थी काफ़ी समय से, और बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया बिहार में। लेकिन आज जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना तांडव शुरू करने वाली है। अब आप वहां पे देखिएगा, वहां पे कुछ प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से आप लोगों के सामने आएंगी। चूंकि आप लोग खुद ही मीडिया में हैं, तो आप लोगों को ज्यादा तेजी से खबरें पता चलती हैं। अब देखिएगा, बिहार के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, अब बिहार के अंदर जंगल राज आएगा। जो अभी तक जिस जंगल राज की बात ये लोग लालू यादव के सरकार में क्या करते थे कि लालू यादव के सरकार में जंगल राज है, वास्तव में जंगल राज अगर आपको देखना होगा तो अब से आप 2 महीने बाद हमसे मिलिएगा, तब आप बताइएगा कि बिहार में जंगल राज आया कि नहीं आया। तो बिहार का उद्धार होने से रहा, बट बेड़ा गर्क होगा या उद्धार होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप जैसे क्या समझती हैं कि अगर किसी भी समाज को या किसी भी प्रदेश को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को या किसी भी शहर को या किसी भी मोहल्ले को भी अगर बदलाव अगर चाहिए होता है, तो वह एक समाजवादी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सम्मान मिले, सबको राजनीतिक अपना लाभ मिले, सबको व्यक्तिगत लाभ मिले, सबको आर्थिक लाभ मिले, सबको सामाजिक लाभ मिले, सभी प्रकार के लाभ मिलने चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की चूंकि वहां सरकार बनी हुई है, तो अब आप देखिएगा कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम बिहार के अंदर किया जाएगा। और जो वाकई में जो बिहार के लोग हैं, जो शोषित है, वंचित है, दलित है, दमित है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, कामगार है, किसान है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े, अब इन लोगों को बुरी तरीके से वहां दबाने का काम किया जाएगा। अब बुरी तरीके से इन लोगों को कुचला जाएगा, इनके संसाधनों पे को छीना जाएगा, और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बिहार को बेचने का काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। आनंद जी का कहना था कि खुले प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार किसी की भी बने, लेकिन राज जो है वो नीतीश जी का चलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश जी अभी सत्ता चलाएंगे, वहां की सरकार किसी की भी रहे? देखिए, नीतीश जी की राजनीतिक हत्या कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई है, वो राजनीतिक 13वीं की तरफ चले गए हैं। राज्यसभा एक मुख्यमंत्री जो 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल, जितने साल से भी मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को हटा करके किस दबाव में हटाया गया, सवाल तो ये बनना चाहिए ना। सवाल तो ये आपका है ही नहीं सही, आपका तो सवाल ही गलत है। सवाल तो ये बनना चाहिए कि किस दबाव में हटाया गया। आप लोगों ने कभी ये सवाल किसी से पूछा? आज बताइए, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। आखिर राज्यसभा और राज्यसभा किसी को कब भेजा जाता है, या राज्यपाल किसी को कब बनाया जाता है? जब उनकी राजनीतिक पूरी पृष्ठभूमि को खत्म करना होता है, या पूरी तरीके से राजनीति से उनको खत्म कर देना होता है, तो उनको राज्यसभा भेजा जाता है, या राज्यपाल बनाया जाता है, या तमाम तरह का कुछ भी ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ नीतीश जी को किन मजबूरियों में ये काम करना पड़ा, किन मजबूरियों में अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, ये तो देखिए बड़ा सोचने का विषय है। और इसी प्रकार से देखिए, सेम अभी आप आज से 3 से 4 महीना पहले जाइएगा तो उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे ना। उनको क्या किया गया, उनको किस प्रकार से हटाया गया,
आप ये बात सोचिए, ये किसी ने सवाल तक नहीं किया। तमाम आप ही के जैसे भाई, हम तो आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि आप ही जैसे कुछ पत्रकार हैं जो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कोई भी उम्मीद नहीं बची है, कोई सवाल नहीं किया सकता। जिस प्रकार से उनको बिल्कुल एकदम एक कमरे में बंद कर दिया गया या कहां भेज दिया गया कुछ नहीं पता उनका। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, आज नीतीश कुमार जी को हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर रही है और विपक्ष के सभी नेताओं को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दल है वो धीरे धीरे उनके नेता खत्म हो जाएंगे। आप इस बात को विश्वास मानिएगा और आप इस बात को देखिएगा आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए हुए दल हैं, उनके जो भी उनके साथ गठबंधन में जो उनके साथी हैं, वो धीरे धीरे करके सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो नीतीश जी को आपका मानना है कि दबाव से उनको भेजा गया है, वो खुद से स्वेच्छा से नहीं गए हैं दिल्ली? कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाएगा? मुख्यमंत्री एक प्रदेश का और राज्यसभा, और सुशासन था उनका सालों से, ऐसा उनका कहना है। नहीं सुशासन था। अब देखिए, आप वही गोदी मीडिया वाली बात कर रही हैं। सुशासन था, कैसे था? आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगी? ये बोलिए कि उनका कहना था और ये नकली सुशासन था। कोई सुशासन नहीं था वहां पे। बिहार में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे, पुल गिर जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही, रोज बलात्कार हो रहा है, तमाम तरह की चीजें हो जा रही है। ये बताइए नीतीश कुमार जी के में सुशासन था कि कुशासन था? इनका नाम सुशासन कुमार नहीं, इनका नाम कुशासन कुमार होना चाहिए।